तो कंप्यूटर टिप्स। आज हम जानेंगे एक्सेल के होम पेज के बारे में। ठीक है, तो वन बाय वन करके हम सारी स्टार्टिंग करेंगे और इसमें एक स्पेशल फार्मूला भी आज जानेंगे जो मैं आपको पहले दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप जैसे देख सकते हो मेरे पास प्रोडक्ट है, क्वांटिटी है, प्राइस है। तो जब भी हम कहीं पे डाटा बनाते हैं, सपोज़ यहाँ पे क्वांटिटी में 100 है, बट अगर मैं यहाँ पे 100 और साथ में लिख दूँ पीसीस, ठीक है, और मैं करूँ एंटर, तो यहाँ पे देखो हमारा जो अमाउंट है, हमारा अमाउंट पिक नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पे हमारा फार्मूला काम नहीं कर रहा। तो इस वीडियो में जुड़े रहें, हम जानेंगे कि इस प्रॉब्लम को भी कैसे सॉल्व करते हैं। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो स्टार्ट। सबसे पहले आते हैं अपने स्टार्टिंग के क्लिपबोर्ड के फंक्शंस पे। यहाँ पे आप देख सकते हो कट, कॉपी, पेस्ट। इसके बारे में आप लोगों को पता ही होगा, फिर भी कोई बात नहीं, चलिए। तो सबसे पहले हम सिलेक्ट करेंगे सबको, सिलेक्ट, कॉपी करेंगे कंट्रोल सी के साथ, ठीक है, पेस्ट। ये रहा पेस्ट का, जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे, मैं नीचे बार कर लेता हूँ, तो यहाँ पे हम इसे पेस्ट कर देंगे, तो ये हमारा होगा पेस्ट का, ठीक है। सेकंड है हमारे पास कट का ऑप्शन, तो वही दोबारा से सिलेक्ट करना पड़ेगा हमें। सिलेक्ट करेंगे कट, और अब जहाँ पे भी आप इसे पेस्ट करना चाहते हो, आप इसे वहाँ पे पेस्ट कर सकते हो। अब यहाँ पे आते हैं हमारे पास एक और फंक्शन जिसे हम कहते हैं फॉर्मेट पेंटर। तो फॉर्मेट पेंटर अगर एमएस वर्ड आप लोगों ने कर रखा तो आपको पता होगा, अदरवाइज इसमें दोबारा करते हैं। अब फॉर्मेट पेंटर से पहले हम क्या करेंगे, एक बार थोड़ी सी फॉर्मेटिंग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले फंक्शंस पहले कर लेते हैं। फॉर्मेटिंग का मतलब कलरफुल बनाना और थोड़ा इसको डिज़ाइंस करना होता है। तो इसे फर्स्ट है, मैं इसको पहले सिलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ से अब हम फॉन्ट पे करते हैं साइज़ इंक्रीज़ करना, आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हो, इंक्रीज़ डिक्रीज़ दोनों ऑप्शंस हैं, ठीक है। यहाँ पे भी जो आपको ग्रो फॉन्ट और श्रिंक फॉन्ट, इंक्रीज़ या डिक्रीज़ फॉन्ट भी बोलते हैं इनको हम, इससे भी आप इंक्रीज़ कर सकते हो और इससे भी आप डिक्रीज़ कर सकते हो, दोनों चीज़ें हम। कैलिबरी में जाके हम यहाँ से इसकी कोई भी डिज़ाइनिंग या कोई दूसरा स्टाइल चुन सकते हैं, फॉर्मेट चुन सकते हैं, ठीक है। सपोज़ ये हमारा फॉर्मेट रहा। अब देखो ये कितना, ये सेल्स के बाहर जा रहा है, तो इसे एडजस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, आपको दोनों सेल्स के बीच में अपने माउस को रखना है और लेफ़्ट क्लिक दबा के उसको आगे की तरफ ड्रैग करना है। या तो आप ये कर सकते हो, या आप सिंपली क्या करो, दोनों सेल्स के बीच में अपने माउस को रखो, ऐसा प्लस का निशान बनना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना, और फिर डबल क्लिक कर दो तो उससे वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है। बोल्ड इटैलिक वही सेम फॉर्मेट होता है, ये भी हमारे सिलेक्ट करोगे, बोल्ड पे क्लिक करेंगे, ये देखो ये बोल्ड हो गया हल्का सा। इटैलिक में बस ये हल्का सा आगे की तरफ शिफ्ट हो जाता है, थोड़ा सा झुक जाता है, ठीक है। अंडरलाइन, सबके नीचे एक लाइनिंग आ जाएगी, ये अंडरलाइन के लिए होता है। ये फंक्शन हमारे हो चुके हैं, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट फंक्शन पे आएंगे जो कि है हमारा बॉर्डर लगाना। अब यहाँ पे हमने इसको सिंपल बना लिया है। अब बॉर्डर के लिए देखो यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस होंगे आपके पास, ठीक है। तो अगर आपको इसको पूरा बॉर्डर में करना है, तो जैसे हम करते हैं एक बार क्लिक बॉर्डर, मैं करता हूँ ऑल बॉर्डर, ठीक है। अगर आप सिर्फ बॉटम करोगे तो देखो बॉटम करने पे सिर्फ नीचे की तरफ ये एक लाइन आ गई हमारे पास, यहाँ पे ये बॉटम है नीचे की तरफ, ठीक है। टॉप करोगे तो ऊपर में सिर्फ एक लाइन आ जाएगी। अगर आपको सबको बॉक्स में बनाना है, आप सिलेक्ट कर लो एक ही बारी में, सिलेक्ट और फिर ऑल बॉर्डर, ये देखो सारे के सारे हमारे बॉर्डर्स में आ चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हमारे पास नीचे पे एक और होता है थिक बॉर्डर, थिक आउटसाइड बॉर्डर। थिक में क्या होता है, ये नॉर्मल बॉर्डर है हमारा, थिक हम नीचे यहाँ पे करके देखते हैं, ठीक है। मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लेता हूँ और अब हम यहाँ पे थिक वाले ऑप्शन पे करेंगे, थिक आउटसाइड बॉर्डर। देखो थिक में उसमें क्या हल्का सा फर्क होगा, ये थोड़ा सा डार्क ज़्यादा होगा, अदरवाइज दोनों ही बॉर्डर बनाने के काम आते हैं। अगर आपको लाइट बॉर्डर चाहिए तो आप नॉर्मल यूज़ कर सकते हो, अगर आपको बॉर्डर डार्क करना है तो आप ये यूज़ कर सकते हो। फिर आते हैं हमारे पास इसी में थिक बॉर्डर्स हैं, टॉप बॉटम या ऑल कर सकते हो जैसे आपके विश हो। ड्रॉ बॉर्डर्स, एक ड्रॉ बॉर्डर्स करके भी है। ड्रॉ बॉर्डर्स में क्या है, पहला है ड्रॉ बॉर्डर, ठीक है, दूसरा है ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड, दोनों में डिफरेंस होता है। अभी करते हैं हम पहले ड्रॉ बॉर्डर करेंगे। अब ड्रॉ बॉर्डर से देखो मैं यहाँ से एक बॉर्डर बना रहा हूँ, ठीक है, मैंने यहाँ तक बॉर्डर बना लिया, लेकिन इससे देखो क्या हुआ, सिर्फ ये आउटलाइन आई है मेरी, बीच में तो बॉर्डर्स अभी भी नहीं आई है मेरे सिर्फ आउटलाइन आई है। बीच में बॉर्डर्स बनाने के लिए, लाइनिंग के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ग्रिड्स का। ड्रॉ बॉर्डर सिर्फ आउटसाइड में बॉर्डर बनाता है, और अगर आपको अंदर में बॉर्डर्स चाहिए तो हम इसका यूज़ करेंगे। तो हम ग्रिड्स पे जाते हैं, ठीक है, और ये देखो अब हमारे पास अंदर में भी यहाँ पे क्या हो चुका है,
बॉर्डर्स आ चुके हैं। इसके बाद इसमें नेक्स्ट ऑप्शन है इरेज करने का। तो सिंपल है, जैसे नाम इसका क्लियर है, इससे हम जितने भी हमारे बॉर्डर्स बने हुए हैं हम उन बॉर्डर्स को सिंपली सिलेक्ट करेंगे और वो डिलीट हो जाएंगे। डिलीट करने के लिए काम आएगा बॉर्डर्स को। इसके बाद नीचे वाला जो फंक्शन है हमारा लाइन और स्टाइल, ये दोनों एक ही बार हम कर लेते हैं। कलर सिंपल, आप कोई भी कलर चूज़ कर सकते हो, जो भी आपको कलर चूज़ करना हो वो। और स्टाइल में आप जो बॉर्डर का स्टाइल चुनना चाहते हो, लाइन की जगह डैश चाहते हो या डबल लाइनिंग चाहते हो, ठीक है, जैसे भी आपको रिक्वायरमेंट हो आप उस अकॉर्डिंगली चुन सकते हो। और फिर आप एक ही बार में बॉर्डर बना सकते हो अपना कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये थे हमारे सारे बॉर्डर्स के फंक्शंस। मोर बॉर्डर्स में सेटिंग्स हैं, अगर अभी आप बेसिक लेवल पे हो तो आपके लिए इतना सफिशिएंट है, ठीक है। जब हम एडवांस करेंगे, एडवांस एक्सेल, तो उसके अंदर हम ये भी करेंगे। तो इसको डिलीट कर लेते हैं पहले। उसके बाद आता है हमारे पास यहाँ पे फिल कलर। कलर फिल करने के लिए सपोज आपको यहाँ पे कलर फिल करना है किसी भी बॉक्स में, तो हम सिलेक्ट करेंगे पहले। ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब हम इसमें कोई भी एक कलर चूज़ कर लेते हैं अपने अकॉर्डिंग। तो हमने ये इसमें कलर कर लिया। ये कलर आप सारे सेल्स में अलग अलग भी कलर कर सकते हो, ठीक है। ये हमारा रहे सेट। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट को कलर करने के लिए। तो जैसे मैं इस टेक्स्ट को रेड कर लेता हूँ, ये मेरा हो गया कलर, ठीक है। अभी हम आगे भी करेंगे जिसमें फॉर्मेटिंग होगी, जो ऑटोमेटिक फॉर्मेटिंग कर देगा इसकी, ठीक है, बट वो हमारे आगे में रहेगा जो हम स्टाइल्स करेंगे। तो अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो ये ऑप्शन सही है आपके लिए। तो इसके साथ हमारा फॉन्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हमने बात की थी फॉर्मेटिंग पेंटर, जो मैंने कहा था हमारा रह चुका है, तो हमने यहाँ पे फॉर्मेटिंग कर ली है, ठीक है। अब आप देखोगे मेरे पास यहाँ पे दो हुआ है, एक तो मेरे पास ऊपर टेबल है, नीचे वाला टेबल बिल्कुल ही सिंपल है, इसमें कोई मैंने फॉर्मेटिंग नहीं की है। सपोज करो मैं दोनों को सेम बनाना चाहता हूँ, जैसा ये है वैसा ही इसका सेम टू सेम ये हेडिंग्स भी बने। आपको क्या करना है, आपको कहीं पर भी जिसकी भी फॉर्मेटिंग आपको पिक करनी होती है, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग कॉपी कर लेता है। आपको बस उस पर करना है। मैंने नेम पे रख दिया है, ठीक है, नेम पे क्लिक कर दो। अब जैसे आप फॉर्मेट पेंटर पे क्लिक करोगे, ध्यान रखना एक ब्रश जैसे ये दिख रहा है आपको, एक ब्रश बनेगा, ठीक है। अगर ये ब्रश नहीं बन रहा मतलब आपको दोबारा क्लिक करना पड़ेगा, फिर दोबारा क्लिक कर लेना, ठीक है। अब सिंपली आपको क्लिक करते हुए ड्रैग करना है, माउस से लेफ्ट क्लिक करते हुए ड्रैग करो, जो ऐसा आप सिलेक्ट करते हो ना सेम वैसे ही करना है। और ये देखो हमारा सेम टू सेम कॉपी हो गया। हम नीचे वाले को भी करके देखते हैं। हमारा नेम वाले पे सेम जाएंगे, कॉपी करेंगे, ठीक है, और इसको भी हम क्लिक करके ड्रैग करेंगे, ये देखो ये कॉपी हो जाएगा। तो आप किसी भी फॉर्मेटिंग को आप इजीली आप उठा सकते हो और उसके अकॉर्डिंग आप बना सकते हो, ठीक है। ये वाला है सेम वही प्रोसेस चलेगा, सब में क्लिक करना है और जितना भी पोर्शन है, सपोज मैं सबको ले लेता हूँ। अब देखो इसमें बॉर्डर भी मेरा ऑटोमेटिक आ चुका है, ठीक है। अगला आता है हमारे पास अलाइनमेंट्स का। अलाइनमेंट्स जैसे हमने पहले कर रखा है पोजीशनिंग का होता है, बट इसमें क्योंकि सेल्स छोटे होते हैं हमारे, ठीक है, तो पता नहीं चल पाता, तो हम सेल्स को बड़ा कर, जैसे मैंने कहा था दोनों के बीच में रखना है आपको, सेल्स के बीच में, और आपको ड्रैग करना है। आप ऐसे यहाँ से भी 1 और 2 के बीच में रख के आप ड्रैग करो एक बार, ये देखो अब थोड़ा क्लियर ज़्यादा हो पाएगा आपको ये फंक्शंस। अब ये नीचे की तरफ है, नीचे की तरफ क्यों है, क्योंकि यहाँ पे अभी बॉटम वाला फंक्शन लगा हुआ है। आप इसको सिलेक्ट करो और आप बीच वाले पे क्लिक करोगे तो ये बीच में चला जाएगा, ये होता है मिडल अलाइनमेंट। आप साइड वाले पे क्लिक करोगे तो ये टॉप पे चला जाएगा, ठीक है। अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको चेंज कर सकते हैं। ये हमने कर ही रखे थे। लेफ़्ट अलाइनमेंट लेफ़्ट में, मिडल में। मैं इसको थोड़ा और बड़ा कर लेता हूँ ताकि थोड़ा ज़्यादा इजीली क्लैरिफाई हो सके। ये देखो अब जैसे मैं सिलेक्ट करूँगा इसको, अब सपोज़ मैं इसको राइट लेफ़्ट में करता हूँ, सारे लेफ़्ट में आ चुके हैं, सब सेंटर में और सब राइट में आ चुके हैं, ठीक है। तो इस अकॉर्डिंगली आप इसको ईजिली कर सकते हो। तो वापस लेफ़्ट में लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास एक होता है नेक्स्ट ऑप्शन, आप देखोगे ये इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट का है, ठीक है। इंक्रीज़ और डिक्रीज़ इंडेंट हमने कर रखा था। आप इंक्रीज़ की तरफ करोगे तो आप राइट हैंड साइड की तरफ जाओगे, जहाँ पे आपका एरो दिख रहा है, यहाँ पे एरो भी बनी रहती है इसे बताने के लिए। और लेफ़्ट डिक्रीज़ इंडेंट का मतलब लेफ़्ट हैंड की तरफ जाओगे जहाँ पे वो एरो दिखा रहा है, ठीक है। उसका हमारे पास होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन में क्या आप इसका डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, जैसे कि मान लो मैं नेम पे हूँ, मैं इसका ओरिएंटेशन दूसरा करना चाहता हूँ। हाँ मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको हम चेंज करते हैं ओरिएंटेशन के अकॉर्डिंग।
चलो इसको करके देखते हैं। तो जैसे कार्तिक लिखा हुआ है, अब इस पर ओरिएंटेशन करना है, वर्टिकल करना है, हॉरिजॉन्टल, जैसे भी करना चाहते हो। ये देखो, तो ये इसके ओरिएंटेशन चेंज कर देगा प्रॉपरली। जैसे इसका ओरिएंटेशन है, ये सब पूरी ओरिएंटेशन को चेंज कर देगा। ठीक है, ये थोड़ा सा डिज़ाइन में बनाने के लिए किया जाता है यूज़। अब हम अपने नेक्स्ट पे आते हैं, जिसे हम कहते हैं रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो रैप टेक्स्ट से पहले हम इसे नॉर्मल कर लेते हैं, जैसा हमने लिख रखा था। अब रैप टेक्स्ट के लिए यहाँ पे मैंने डाटा बना रखा है, ये देखो ये रहा। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैंने नेम, फादर नेम लिखा हुआ है। ठीक है, बट जैसे आप कई बार देखते हो कि आप जब भी कोई सेल में लिखते हो तो वो आधा सेल में रहता है, आधा सेल के बाहर हो जाता है। अब जैसे मैंने कहा था, या तो आप इसको ड्रैग कर दो या तो आप इसको डबल क्लिक कर दो, जैसे हम यहाँ पे और यहाँ पे हम इसको कर रहे हैं। ये देखो मेरा पी और आर वाला। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारे पास जो पेज का साइज़ होता है वो छोटा होता है, तो ड्रैग करने से क्या है कि वो प्रिंट आउट के टाइम पे आपको दिक्कत करेगा। तो इसमें हम यूज़ करते हैं रैप टेक्स्ट का। ठीक है, तो अंडू कर लेते हैं पहले हम इसको। अब आपको क्या करना है, आपको सिंपली इसको सिलेक्ट करना है और यहाँ पे जो है रैप टेक्स्ट पे क्लिक कर देना। अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर देंगे। ये देखो, रैप टेक्स्ट से क्या होगा, वो उसी सेल के अंदर नीचे की तरफ लिखा हुआ आ जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या आपको साइज़ जो रहेगा, आपका पेज का साइज़ वो कम यूज़ होता है। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हम वापस अलाइनमेंट्स यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, फॉर्मेट अलाइनमेंट है, टॉप है, मिडल है, वो आप यूज़ कर सकते हो। अगला आता है हम अपने पास मर्ज पे। तो मर्ज करने का क्या होता है, मिलाना। ठीक है, दो सेल से दो या दो से ज़्यादा, मिनिमम 2 सेल्स होने चाहिए, इस बात का ध्यान रखना मर्ज करते टाइम पे। तो मैं यहाँ पे गया, सिंपल। अब हम मर्ज पे जाएंगे। अब मर्ज में हमारा पहला होता है मर्ज एंड सेंटर्स। ठीक है, फिर मर्ज अक्रॉस। तो मर्ज एंड सेंटर्स करते ही देखो सारे के सारे सेंटर्स जितने भी थे मिला दिए। अब यहाँ पर नॉर्मली कुछ भी लिख सकते हो, ये देखो। ठीक है, इसने पूरी की एक ही फॉर्मेटिंग कर दी है। उसके बाद आप इस पर ईजिली इसको बड़ा छोटा बना सकते हैं। अब जब भी कोई फॉर्मेटिंग करोगे तो इसमें बहुत ही हेल्पफुल होता है ये। अब दूसरा वाला देखते हैं, हमारे पास एक और था मर्ज अक्रॉस। तो ये क्या होता है, अब जैसे ये मर्ज कर रखा है, अनमर्ज करने के लिए आप उसी पे दोबारा जाओगे। ठीक है, क्लिक करके और अनमर्ज कर देना, तो वो अनमर्ज हो जाएगा। अब सेकंड वाला देखते हैं हम। सेकंड है हमारे पास मर्ज अक्रॉस का मतलब क्या होगा, ये बिल्कुल बीच में से सबको नहीं जोड़ेगा। ठीक है, ये रो बनाता चलेगा, जैसे ये हेलो, फिर ये सेकंड, ये देखो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बना देता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, ये होता है मर्ज अक्रॉस। सेंटर में वो सबको जोड़ के एक सेल बना देगा पूरा का पूरा। ठीक है, इसमें एक से ज़्यादा बना देता है हमारे पास। इसे भी डिलीट करते हैं। सेम वही, अनमर्ज करने के लिए सिलेक्ट करो और क्लिक करो और अनमर्ज सेल्स पर कर दो। हमारे पास एक है मर्ज सेल्स। तो मर्ज सेल भी हमारा क्या करता है, ऑलमोस्ट जैसा हमारा मर्ज सेंटर था उसी की तरह बिहेव करता है। ठीक है, आप सबको ये मिला देता है, जितने भी सेल्स होंगे सारे सेल्स को ये मिला देगा आपके लिए। क्लियर, तो वापस इसे अनमर्ज कर लेते हैं। अब आते हैं हम अपने नंबर वाले फंक्शंस पे। यहाँ पे अब नंबर वाले फंक्शंस पे यहाँ पे ध्यान रखना कि यहाँ सबसे ऊपर आप टॉप पे जैसे देख रहे हो, यहाँ पे लिखा रहता है जनरल। ठीक है, मैं यहाँ पे नेम पे भी अगर जा रहा हूँ तो देखो जनरल लिखा हुआ आ रहा है। अब मैं यहाँ पे कोई भी नंबर लिखूँगा तो भी यहाँ पे जनरली लिखा हुआ है। बट अगर मैं यहाँ पे कोई डेट लिख देता हूँ, ठीक है, सपोज करो 23/3/, अब मैंने यहाँ पे डेट लिख दिया। ठीक है, अब देखो अब इस पर क्या लिखा रहा है, डेट। तो ये क्या है, हमें फॉर्मेटिंग बताता है। अब जैसे मान लो मैं परसेंटेज लिखता हूँ, तो परसेंटेज हमारा 5 पे है, तो शिफ्ट दबा के 5 दबाना। ये देखो अभी हमारा क्या बता रहा है कि हमारे किस फॉर्मेट में लिखा है। ये नंबर्स के जो भी आप सेल्स लिख रहे हो वो किस फॉर्मेट में है, वो उस फॉर्मेट को दिखाता है हमारे लिए। ठीक है, वो फॉर्मेटिंग बता देता है। या आपने कुछ लिखा होगा, आप उसे बाद में चेंज भी कर सकते हो। जैसे मैं इस पर गया, ठीक है, मैं फॉर्मेटिंग पे जाके मैं इसे चेंज कर देता हूँ नंबर्स में या परसेंटेज में, तो ये परसेंटेज लगा देगा आपके लिए। अगर आप परसेंटेज में लिखोगे तो परसेंटेज दिखाएगा आपको, या फिर आप परसेंटेज में कन्वर्ट भी कर सकते हो। जैसे मान लो मैंने रुपीज़ लिखा, मैंने लिखा 850, अब मुझे इसके आगे रुपीज़ का साइन चाहिए। ठीक है, आप जनरल में जाओ, जनरल में जाने के बाद आप सिंपल यहाँ पे आ जाओगे करेंसी के साइन पे, और ये देखो
यहाँ इसके आगे रुपीज़ का साइन लग चुका है, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास डिफरेंट फॉर्मेट्स है अकाउंटिंग है, शॉर्ट डेट है, लॉन्ग डेट है। शॉर्ट डेट जैसे मैंने लिखा ये शॉर्ट डेट कहलाता है, ठीक है। इसी को अगर हम लॉन्ग डेट करना चाहते हैं तो इसी पे क्लिक करके और फिर आप यहाँ पे लॉन्ग डेट पे क्लिक करो। ये देखो 23 मार्च 2023, तो ये हमारा लॉन्ग डेट कहलाता है, ठीक है। तो इस सेल से आप अलग अलग फॉर्मेटिंग को चेंज भी कर सकते हो। अब यहाँ पे हमारे पास ज़ीरोज़ लगे रहते हैं, ठीक है। अकाउंटिंग में आप यूज़ करते हैं, अकाउंटिंग जब हम यूज़ करते हैं तो उसमें हमारे पास ज़ीरोज़ होते हैं, डेसिमल पॉइंट्स दिए रहते हैं। रीज़न क्योंकि उसमें पैसे भी कई बार इंक्लूड होते हैं, जैसे 50.2 पैसा, तो वो अकाउंटिंग में आपको दे देता है। तो यहाँ पे जब आप अकाउंटिंग पे क्लिक करोगे तो आप पॉइंट्स में भी लिख सकते हो। यहाँ पे ये देखो ये रहा। अगर आपको ये पॉइंट्स नहीं चाहिए तो यहाँ पे आपके पास देखो यहाँ पे होगा इंक्रीज़ और डिक्रीज़ डेसिमल। इंक्रीज़ डेसिमल करोगे तो आप 2-3 डेसिमल पॉइंट्स तक जब कैलकुलेशन के बाद भी चेक कर सकते हो। अगर आपको ये डेसिमल्स नहीं चाहिए तो सिंपली डिक्रीज़ डेसिमल करोगे और ये सारा डेसिमल डिक्रीज़ कर देगा। इतना हमारा यहाँ तक पूरा क्लियर हो चुका है सबको। कॉमा अगर लगाना है आप सिंपल कॉमा पे भी जा सकते हो। आपने कोई वैल्यू लिखी है, यहाँ पे हमारे पास कॉमा का है, सपोज़ हम कोई नंबर लिखते हैं, हम कॉमा पे जाएंगे जैसे ही, ठीक है, तो यहाँ पे ये ऑटोमेटिक हमारे लिए कॉमा भी लगा देता है। ये देखो ये, ठीक है। इससे क्या है कि हमें पढ़ने में आसानी होगी कि कितना है, ठीक है। और ये इंडियन फॉर्मेट फॉलो करता है, किसी किसी में भी हो सकता है ये अमेरिकन फॉर्मेट फॉलो करे तो वो हर 3 डिजिट्स के बाद वो आपका कॉमा लगाएगा। तो यहाँ तक का सारा सबका क्लियर है। अब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सीखते हैं, ये जो हमने स्टार्टिंग में डिस्कस करा था। यहाँ पे मेरे पास एक पहले से मैंने शीट बना लिया है, प्रोडक्ट, क्वांटिटी, प्राइस, अमाउंट, ठीक है। थोड़ा सा ऐसे ताकि प्रॉब्लम ना हो। चलो, अब जैसे मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे सपोज़ मैं 100 लिख रहा हूँ, बट ये कई बार पीसीज में होता है, कई बार पेयर्स में होता है, ठीक है। तो ओके प्रॉब्लम होती है। तो मान लो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 100 और पीसेस। अब जैसे मैंने 100 पीसेस लिखा, मैं एंटर दबाता हूँ, यहाँ पे फॉर्मूला मेरा काम नहीं कर रहा। रीज़न क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, टेक्स्ट को इन्वॉल्व कर दिया। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी टेक्स्ट लिखते हो, अल्फ़ाबेट लिखते हो, तो फिर वो फार्मूला काम नहीं करता। तो इसी चीज़ को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। हमारा फार्मूला ऑलरेडी लगा हुआ है। अगर फार्मूला लगाना नहीं आता तो मैं दोबारा लगा के दिखा देता हूँ, ठीक है। कभी भी फार्मूले की स्टार्टिंग जो आप करोगे वो हमेशा करोगे इक्वल के साथ, ठीक है। आगे हम फार्मूले भी डिस्कस करेंगे। इक्वल लगाना है पहले आपको फार्मूले के लिए, ठीक है। फिर जो हमारे एरो होते हैं लेफ्ट हैंड की एरो, ठीक है, जो इस तरह तीर बना रहता है हमारे पास लेफ्ट हैंड वाला, उससे हम पीछे जाएंगे। या फिर आप सिंपली क्वांटिटी पे क्लिक करो, मल्टीप्लाई का साइन और फिर प्राइस पे, और एंटर दबा दो। ध्यान रखना जब इसके बाद आप कोई भी प्लस माइनस का या मल्टीप्लाई का साइन मत लगाना, वरना वो आपको एरर दिखाएगा, ठीक है। तो मैं एंटर कर देता हूँ। ये देखो, अब हमें क्या करना है, हमें पीसेस लगाने हैं। तो पहले हम इसे सिलेक्ट करेंगे जहाँ पे हमें पीसेस चाहिए, क्लिक करके, और जो हमारा जनरल का फॉर्मेट था, ठीक है, यहीं पे आपको जाना है नंबर फॉर्मेट पे। अब जैसे नंबर फॉर्मेट पे क्लिक करोगे, मैं इसे जूम कर देता हूँ एक बार। यहाँ पे आपके पास ऐसा डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा, ठीक है। अब आपको ध्यान क्या रखना है, आपको यहाँ पे जाना है कस्टम पे, ठीक है। कस्टम पे जाना, ध्यान रखना। कस्टम पे जाने के बाद आपको जनरल जो लिखा होगा जनरल, आपको जनरल पे जाना है, कट करना है जनरल को, ठीक है। और वहाँ पे आपको हैशटैग लगाना है, हैशटैग शिफ्ट के साथ आप 3 दबाओ। हो गया, हैशटैग लगा लिया। अब आपको डबल कॉमा लगाना, ठीक है, डबल कॉमा, और फिर आपको जो भी लिखना है, मान लो मुझे पीसेस चाहिए तो मैं पीसेस लिखूंगा, और फिर से डबल कॉमा में बंद करना है इसको, और आपको एंटर दबा देना है। अब हम इसे चेक करते हैं। ये देखो ये रहा, ठीक है। एक बार दोबारा से देख लो आपको क्या करना था, हैशटैग शिफ्ट के साथ 3 दबाना है, और फिर आपको डबल कॉमा ये वाला, ठीक है। ध्यान रखना हमारे पास सिंगल वाला भी होता है ऐसा, अगर आप दबाओगे, ठीक है। एक हमारे पास होता है सिंगल कॉमा, आपको सिंगल कॉमा 2 बार नहीं दबाना, आपको डबल इन्वर्टेड कॉमास 1 बार दबाना है। तो आप शिफ्ट दबा के उसको दबाना, ठीक है। अगर सिंगल दब रहा है तो आप शिफ्ट दबा के दबाओगे तो एक ही बारी में डबल आ जाएगा। इसके बाद आप बीच में जो भी लिखना चाहते हो, सपोज पीसीज है, पीसीज, और फिर से शिफ्ट दबा के कॉमा, और डबल इन्वर्टेड कॉमास आ गया हमारा, और एंटर दबाना है, ठीक है। तो एक बार दूसरे वाले फंक्शन पे भी करके देखते हैं इसी चीज़ को। जैसे हमारे पास यहाँ पे दे रखा है प्राइस, ठीक है।
अब प्राइस को करने के दो तरीके, पहला सबसे सिंपल है, जैसे भी हमने नंबरिंग पे सीखा था, सिलेक्ट करना है, जनरल पे जाना है और इसके आगे हम क्या करें, करेंसी का साइन लगा देंगे। ये देखो सिर्फ ये इस वाले फॉर्मेट में ही अलाउ करेगा आपको कि आपके फॉर्मेटिंग ख़राब नहीं होती है, ठीक है। बट आप पीसीज लिखोगे, बॉक्सेस या कुछ और लिखोगे तो ये काम नहीं करता। तो चलो हम फिर भी इसको वापस से करके देखते हैं, ठीक है। सिलेक्ट करना है नंबर फॉर्मेट पे, ठीक है, ध्यान रखना नंबर फॉर्मेट पे, कस्टम पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है, और फिर जनरल काट देंगे जनरल को, हैशटैग शिफ्ट के साथ 3, फिर शिफ्ट दबा के डबल इन्वर्टेड कॉमास, ठीक है। फिर मैं यहाँ पे रुपीज़ लिख देता हूँ, RS लिख देता हूँ सपोज करो, और फिर डबल इन्वर्टेड कॉमास बंद भी होगा, ये ध्यान रखना, ठीक है। बंद हो गया, अब आपको सिंपल एंटर दबा देना है। ये देखो, तो इसके साथ हमारा यहाँ पे अब जो भी आप फार्मूला भी लगाओगे, यहाँ तक कि आप इसको चेंज भी करोगे तो भी पीसीज ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, रुपीज़ यहाँ पे ऑटोमेटिक लिखा हुआ आएगा, और फार्मूला आपका बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। ये इसका बेनिफिट होता है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में, बाकी सारे फंक्शंस के बारे में। कंडीशनल फॉर्मेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखना ताकि आपको होम टैब पूरा आ जाए। थैंक यू।